वेलकम टू एनोनमी इंस्टीट्यूट। प्लांट न्यूट्रिएंट की अगली कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास है न्यूट्रिएंट सिम्टम शो इन प्लांट। ठीक है, तो जिस पोषक तत्व की कमी हो उस पोषक तत्व के लक्षण पादप में किस तरह प्रदर्शित होते हैं उसके बारे में जानने से पहले हम कुछ पॉइंट और के बारे में जान ले जो पीछे की क्लास में रह गए थे। जैसे कि देखिए, एक होता है मैक्रो। आपको पिछली क्लास में जैसे बताया था मैंने कि 100 ppm से जो ज़्यादा न्यूट्रिएंट की नीड होती है, ठीक है, उससे मैक्रो के अंदर रखा गया है। और माइक्रो जिसमें 100 ppm से कम न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी की नीड होती है उसे माइक्रो के अंदर रखा गया है। ठीक है, पर आपकी जो किताबें हैं उसके अंदर ये 100 ppm ना होकर कितना ppm, 1 ppm दे रखा है। ठीक है, 1 ppm मैक्रो, जहाँ पर 1 ppm से ज़्यादा न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी की नीड होगी उसे मैक्रो के अंदर, और जहाँ पर 1 ppm से कम क्वांटिटी की नीड होगी न्यूट्रिएंट की उसे मैक्रो के अंदर रखा गया है। ठीक है, और ये डाटा जो है अलग अलग किताब में अलग अलग है। जैसे कि आपकी किताब में 1 ppm, कोई दूसरी किताब में 100 ppm, और किसी और अंदर पढ़ेंगे तो उसके अंदर 1000 ppm दे रखा है। ठीक है, और आपको ये 1 ppm वाला ही ध्यान में रखना है। ओके, अब देखते हैं कि जो कि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है इसका अलग अलग नाम भी होते हैं, जैसे कि ओलिगो न्यूट्रिएंट भी कहते हैं। ठीक है, ट्रांस भी कहते हैं। ठीक है, ओलिगो या ट्रांस न्यूट्रिएंट आएगा ना कहीं नाम, उसका मतलब होगा माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, अब आगे बात करते हैं फंक्शनल न्यूट्रिएंट के बारे में किसने बताया था? निकोलसन ने बताया था। किसने बताया था? निकोलसन ने बताया था। ठीक है, फंक्शनल न्यूट्रिएंट कौन से होते हैं? जिसके अंदर असेंशियल प्लस में बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट होते हैं, उन्हें आपस में मिलाकर फंक्शनल न्यूट्रिएंट बोलते हैं। फंक्शनल न्यूट्रिएंट कितने हैं? 21। कितने हैं? 21। अब निकोलसन ने फंक्शनल न्यूट्रिएंट के बारे में बताया था। ये कब बताया था? 1963 के अंदर बताया था। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब आगे चलते हुए, जैसे कि आपको बता दिया गया है कि नाइट्रोजन जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रूपों में पादप अब्जॉर्ब करते हैं या ग्रहण करते हैं। ठीक है, जो पॉजिटिव वाला होता है उसे NH4 जिसे बोलते हैं अमोनिया, क्या बोलते हैं? अमोनिया बोलते हैं। जो नेगेटिव वाला चार्ज होता है उससे वो कौन सा होता है? NO3- जिसे बोलते हैं नाइट्रेट। क्या बोलते हैं? नाइट्रेट बोलते हैं। ठीक है, एक NO2- होता है जिसे बोलते हैं नाइट्राइट कहते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव के रूप में अमोनिया के रूप में लिया जाता है, नेगेटिव NO3 नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। ठीक है, यह 21 पोषक तत्वों में से एक ऐसा पोषक तत्व है जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रूपों में पादप अब्जॉर्ब करते हैं या ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फास्फोरस के बारे में। फास्फोरस जो है उसकी अवेबिलिटी या उपलब्धता की बात करें तो इसकी उपलब्धता जो है वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट रूप से किस pH में मिलती है? 7.2 pH के अराउंड मिलती है। ठीक है, और मैंने फास्फोरस से बताया था कि ये किस रूप में ग्रहण होता है? ये होता है H2PO4-2 और HPO4-2 के रूप में, H2PO4-2 और H2PO4- के रूप में ग्रहण होता है। ठीक है, अब इन दोनों में से सबसे ज़्यादा जो प्लांट अब्जॉर्ब करते हैं फास्फोरस की, किस पोजीशन को अब्जॉर्ब करते हैं सबसे ज़्यादा? वो इस वाली पोजीशन को सबसे ज़्यादा प्लांट के द्वारा अब्जॉर्ब या ग्रहण किया जाता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और सल्फ़र की जो उपलब्धता है ना, सल्फ़र जो कि
SO4-2 के रूप में पादप ग्रहण करते हैं। इसकी उपलब्धता जो है पादप को ग्रहण पादप द्वारा सल्फर का ग्रहण जो है वो उसको पीएच द्वारा प्रभावित नहीं होता। क्या होता? पीएच द्वारा प्रभावित नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब जैसे कि आपको बता दिया मैंने कि नाइट्रोजन ये एक ऐसा पोषक तत्व है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रूपों में ग्रहण होता है। ठीक है। इसके साथ साथ जो इंडियन सॉइल होती है, इंडिया के अंदर जितनी भी सॉइल पाई जाती है उन सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी नोटिस करी जाती है। क्या की जाती है? डेफिशिएंसी नोटिस की जाती है, यानी कि नाइट्रोजन की कमी को पाई जाती है। ठीक है। और किस पोषक तत्व की अधिकता पाई जाती है? पोटास की अधिकता पाई जाती है और नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी पाई जाती है, जिसके कारण हमारे जो किसान हैं वो यूरिया का यूज करते हैं एज ए नाइट्रोजन फुलफिलनेस करने के लिए। ठीक है। और कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होता है इसके अंदर? 40% नाइट्रोजन होता है। ठीक है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, एक अलग ही सेपरेट क्लास में। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि जेडेन जो है वो इंडियन सॉइल के अंदर कितनी परसेंट पाई जाती है? 47% के लगभग पाई जाती है। कॉपर जो है, कॉपर वो कितने परसेंट के अराउंड पाई जाती है? वो पाई जाती है 11% के। और फेरस जिससे बोलते हैं आयरन, ठीक है, आयरन जो है ये कितने परसेंट के? लगभग 4.7। जिंक जो है उसकी डेफिशिएंसी, ये कमी की बात कर रहा हूँ, इंडियन सॉइल के अंदर जो है जिंक की डेफिशिएंसी 47% तक मिलती है, कॉपर की 11 और फेरस की 4.7% के अराउंड इसकी कमी मिलती है। ठीक है। अब बात करते हैं प्लांट के अंदर उसके न्यूट्रिएंट के द्वारा शो करी जाने वाली या प्रदर्शित करने जाने वाली कमियां वो कैसे कैसे प्रदर्शित होती है। ठीक है। जैसे कि ये प्लांट है, ठीक है, ये एक प्लांट, ठीक है, आपको जैसे कि बता दिया गया था कि मोबिलिटी के बेस पर जो है वो न्यूट्रिएंट को डिवाइडेशन किया गया था। ठीक है। क्या किया गया था? डिवाइडेशन किया गया था। एक तो सोइल के बेस पर था और एक प्लांट के बेस पर। ठीक है, याद है ना? और आपको ये भी बताया था जिस पोषक तत्व की अधिक गतिशीलता या मोबिलिटी होगी प्लांट के अंदर, ठीक है, वो उसके सिम्टम जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? वो नीचे वाले साइड में होंगे। ठीक है। जितनी ज़्यादा उसकी मोबिलिटी होगी उतने ही उसके सिम्टम जो है वो नीचे वाले पार्ट पर शो होगी और ऊपर वाले पार्ट में वो इजीली चले जाते हैं। क्या चले जाते हैं? वो उसकी कमी दिखी नहीं जाती है ऊपर वाली साइड में। ठीक है। तो एक दोबारा बता देते हैं, कोई बात नहीं। प्लांट के आधार पर मैं मानता था गतिशीलता के आधार पर या मोबिलिटी के आधार पर। ठीक है। क्या मोबिलिटी के बेस पर कितने पार्ट में बांटा था? 4 भाग में। एक तो अधिक गतिशीलता, अधिक, फिर था मध्यम, फिर था कम, उसके बाद में था एक गतिशील। ठीक है। अधिक के अंदर मैंने बताया था NPK Mg Mn। ठीक है। NPK Mn और MO। ठीक है। अधिक गतिशीलता इस तत्व की पाई जाती है तो इसके कमी के लक्षण जो है वो कहाँ परसेंट होंगे? नीचे वाले भाग पर प्रदर्शित होंगे। ठीक है। मध्यम की बात करें तो जैसे कि आपने बताया था मध्यम के अंदर जेडेन जो है उसके मध्यम टाइप के पोषक तत्व की गतिशीलता के आधार पर वो कौन सा था? जेडेन था। कम गतिशील को एक बार छोड़ देते हैं। एक गतिशील कौन कौन से थे? कैल्शियम और बोरोन। ठीक है। कम गतिशील के अंदर जो है जो जितने बच गए ना वो इसी के अंडर आते हैं। ठीक है। कौन होते हैं? वो इसी के अंडर आते हैं। जैसे कि मान लेते हैं सल्फर, मैंगनीज, फेरस और कॉपर। ठीक है। सल्फर, मैंगनीज, फेरस और कॉपर। ठीक है। ये बात होगी। अब न्यूट्रिएंट के सिम्टम प्लांट के अंदर शो होने से पहले हमें 2 टर्मिनोलॉजी के बारे में जान लेना चाहिए जिससे सिम्टम को समझने में आसानी होगी। ठीक है। एक क्लोरोसिस,
ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं हरिमा हिंता। क्या बोलते हैं? हरिमा हिंता। दूसरा होता है इंटरवेनियल क्लोरोसिस। दूसरा क्या है? इंटरवेनियल क्लोरोसिस, जिसे क्या बोलते हैं? अंतराशिरा हरिमा हिंता। ठीक है, मज़े की बात बताऊं तो आपके पेपर में ना वो हरिमा हिंता या अंतराशिरा हरिमा हिंता ऐसे नाम नहीं देगा, वो देगा क्लोरोसिस या इंटरवेनियल क्लोरोसिस। ठीक है, वो इसी नाम पेपर वाला भी साड़ा होता है तो वो क्लोरोसिस और इंटरवेनियल क्लोरोसिस से ही इक्वेशन को पूछेगा। ठीक है, ना कि हरिमा हिंता और अंतराशिरा हरिमा हिंता। ठीक है, अब आपको एक पत्ती का डायग्राम बनाने के शो करता हूँ। ये पत्ती है, पता ही है आपको, पत्ती कुछ इस तरह ही होती है। ठीक है, जिसमें ये वाला पार्ट क्या होता है? पर्ण होता है। क्या होता है? पर्ण होता है। जबकि जो ये लाइनें दिखाई दे रही है, इससे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सीरा। क्या बोलते हैं? सीरा। ठीक है, जब पत्ती का रंग जो है वो पीला पड़ जाए, जनरली पत्ती का रंग कैसा होता है? हरा होता है ना। हरा किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है। और क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में कौन सा न्यूट्रिएंट जो है वो एसेंशियल होता है? मैग्नीशियम। ठीक है, तो अब जब पत्ती जो पर्ण का रंग जो है वो पीला हो जाए और सीराएं जो है, ये लाइनें हैं, इसे बोलते हैं सीरा, और इन सीराओं का रंग भी पीला हो जाए तो उस कंडीशन के अंदर, इस कंडीशन को क्या, किस नाम से जानते हैं? हरिमा हिंता या क्लोरोसिस। ठीक है, क्लोरोसिस क्या होता है? जब पत्ती का रंग हरा से पीला हो जाए, हरा रंग का क्या हो जाए? विखंडित हो जाए। ठीक है, विखंडित हो जाए, और विखंडित होगा तो वो पीले कलर शो करेगा पत्ती। ठीक है, और पत्ती के अंदर जो सिराएं होती है, उन सिराओं का रंग जो है वो कैसा हो जाए? पीला हो जाए। ठीक है, पत्ती का रंग भी पीला हो जाए, सिरा का रंग भी पीला हो जाए, तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं? हरिमा हिंता या क्लोरोसिस। ठीक है, अब जब ये पत्ती है ना, पत्ती, इसका रंग क्या हो जाए? पीला। ठीक है, जबकि जो ये सिराएं हैं, क्या है? सिराएं, इसका रंग रहे हरा। ठीक है, पत्ती का रंग जो है वो तो हो जाए पीला, और सीरा का रंग जो है वो हरा ही बना रहे। ठीक है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को बोलते हैं इंटरवेनियल क्लोरोसिस। क्या बोलते हैं? इंटरवेनियल क्लोरोसिस। क्लोरोसिस क्या होता है? जब पत्ती का रंग या पर्ण या पत्ती का रंग जो है वो पीला हो जाए, सिराओं का रंग भी कैसा हो जाए? पीला हो जाए, तो उसे बोलते हैं क्लोरोसिस। ठीक है, और जब पत्ती का रंग पीला हो जाए, ठीक है, और सीरा का रंग वैसे का वैसा यानी कि हरा ही बना रहे, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इंटरवेनियल क्लोरोसिस। आप क्लोरोसिस और इंटरवेनियल क्लोरोसिस के बारे में समझ गए होगी। ठीक है, इसे दोबारा पीछे करके आप दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था, अब जिस पोषक तत्व की गतिशीलता ज़्यादा होगी उसके कमी के लक्षण जो है वो नीचे वाले पत्तियों में ज़्यादा दिखाई देंगे। वो इजीली ऊपर सोयल के थ्रू इजीली वे ऊपर आसानी से चले जाते हैं, पर जो ये नीचे वाली पत्तियां होती है यहाँ पर नहीं रुक पाते। क्यों नहीं रुक पाते? क्योंकि उसकी गतिशीलता जो है, मोबिलिटी, वो अधिक होती है, जिसके चलते वो ऊपर अच्छे से चले जाते हैं और नीचे उनकी कमी रह जाती है। ठीक है, तो ऐसे न्यूट्रिएंट कौन से हैं? जो पुरानी पत्तियां, ये जो नीचे वाली जो पत्तियां होती हैं ना, इसे पुरानी पत्तियां के नाम से जाना जाता है, पुरानी पत्तियां। ठीक है, और ये कौन सी पत्तियां हैं? ये कौन सी पत्तियां हैं? ये है मध्यम पत्तियां। कौन सी? मध्यम पत्तियां, या फिर इसे पेपर में जो है मध्यम पत्तियां ना कहकर वो कहेगा नई वे पुरानी पत्तियां। ठीक है, नई वे पुरानी पत्तियां।
अब मध्यम पत्तियाँ आ गई। अब ऊपर की तरफ कौन सी पत्तियाँ होगी, वो होगी नई पत्तियाँ, नई पत्तियाँ, ठीक है। अब ये नई पत्तियाँ होगी, ये मध्यम पत्तियाँ होगी, ये पुरानी पत्तियाँ होगी, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है, ये टॉप वाला, ये कौन सी है, इसे बोलते हैं शीर्ष कलिका। क्या बोलते हैं, शीर्ष कलिका कहते हैं, ठीक है। अब पुरानी पत्तियाँ जो है, कौन सी पुरानी पत्तियाँ, इसमें कौन से पोषक तत्व के कमी के लक्षण प्रदर्शित होंगे, कौन से न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी शो होगी जिसकी मोबिलिटी ज़्यादा हो। और ज़्यादा मोबिलिटी वाले कौन से न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व थे, वो थे NPK, Mn, MO, ठीक है। आपको NP के बारे में बताया था पहले। MO और Mn ये भी हाईली मोबिलिटी न्यूट्रिएंट के अंडर आते हैं, ठीक है, ये होते हैं। और जो मध्यम पत्तियां हैं, मध्यम पत्तियां या फिर नई व पुरानी पत्तियां, इसके ऊपर कौन से न्यूट्रिएंट की कमी के लक्षण प्रदर्शित होंगे, वो होंगे जिंक के। जो मीडियम टाइप के मोबिलिटी जो है, वो आपको मैंने बताया था, वो कौन सा न्यूट्रिएंट था, वो था Zn, ठीक है। अब जो नई पत्तियां हैं, उसके अंदर कौन से पोषक तत्व की कमी के लक्षण दिखाई देंगे, उसके अंदर दिखाई देंगे फेरस, मैंगनीज, सल्फर, कॉपर, ठीक है। इन न्यूट्रिएंट की कमी के लक्षण जो है वो शो होंगे, ठीक है। और पेपर में जो है वो इसी से ही क्वेश्चन पूछेगा। किससे पूछेगा, इसी से ही क्वेश्चन पूछेगा कि फेरस की कमी के लक्षण कहाँ दिखाई देते हैं, या कॉपर के कहाँ दिखाई देते हैं, या सल्फर या मैंगनीज के कहाँ दिखाई देते हैं, ठीक है। अब जो शीर्ष कलियाँ हैं, शीर्ष कलियाँ, इसमें किसके कमी के लक्षण दिखाई देंगे। आपको बताया था कि जो गतिशील ज़्यादा होगा, जिसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी, वो आसानी से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और जिसकी मोबिलिटी नहीं होगी या अनमूवेबल होगा या अगतिशील होगा, तो वो आसानी से ऊपर की तरफ जा पाएगा क्या, बिल्कुल नहीं, वो ऊपर की तरफ आसानी से नहीं जा पाएगा, वो ऊपर की तरफ आसानी से नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर एक गतिशील पोषक तत्व है, उसके जो डेफिशिएंसी के जो सिम्टम है वो कहाँ शो होंगे, वो होंगे ऊपर वाले जो पार्ट होता है, टॉप पार्ट जिसे बोलते हैं शीर्ष कलिका, वहाँ पर दिखाई देंगे, ठीक है। नीचे वाली पत्तियों में वो इजीली अब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है, पर ऊपर वाली कलियों तक, ऊपर वाले पार्ट तक वो आसानी से नहीं पहुँच पाएगा, ठीक है। तो वो अनमूवेबल जो न्यूट्रिएंट होते हैं, उसके कमी के लक्षण कहाँ दिखाई देते हैं, शीर्ष कलिका पर दिखाई देते हैं। कौन कौन से हैं, कैल्शियम और बोरॉन, ठीक है। अब इन सब का याद करने का भी, अब सीधा याद करोगे तो ऑब्वियसली सी बात है कि आप भूल सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए एक ट्रिक है जो मैं बताता हूँ एक एक करके, ठीक है, और उसके बारे में सिम्टम भी मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पुरानी पत्तियाँ, पुरानी पत्तियाँ से, ये सबसे कैसी पत्तियाँ होती है, निचली पत्तियाँ होती है। कैसे होती है, सबसे नीचे वाली पत्तियाँ होती है, ठीक है। कैसी पत्तियाँ होती है, ये सबसे नीचे वाली पत्तियाँ होती है, ठीक है। और इस पत्तियों के अंदर कौन से पोषक तत्व के कमी के लक्षण या डेफिशिएंसी के सिम्टम्स होते हैं, वो होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैंगनीज और मोलिब्डेनम, ठीक है। और इसको याद रखने का तरीका कैसे है, नेपाल, पाकिस्तान, में कुत्तों से मांगे मौत, ठीक है। नेपाल से क्या हो गया, नाइट्रोजन। पाकिस्तान, फास्फोरस से क्या हो गया, पाकिस्तान से क्या हो गया, फास्फोरस। पुराने से हो गया पुरानी पत्तियाँ, क्या होगी, पुरानी पत्तियाँ, ठीक है। और पोटास, कुत्तों से क्या हो गया, कुत्तों से हो गया पोटास। मांगे तो बोले तो ये मैग्नीशियम है, सॉरी, ठीक है, क्या है,
ये मैग्नीशियम है, ठीक है। मैग्नीज जो है वो नई पत्तियों के अंदर शो होते हैं, ठीक है। ये मैग्नीशियम है, मांगे से हो गया मैग्नीशियम और मोथ से हो गया मोलिब्डेनम, ठीक है। नेपाल से हो गया नाइट्रोजन, पाकिस्तान से हो गया फास्फोरस, पुराने से हो गया पुरानी पत्तियाँ, कुत्तों से हो गया के पोटास, मांगे से होते हैं मैग्नीशियम और मोथ से हो गया मोलिब्डेनम, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इनकी कमी के लक्षण कैसे से होते हैं, ठीक है। ये जैसे कि प्लांट की ये है सबसे नीचे वाली पत्तियाँ, क्या है सबसे नीचे वाली पत्तियाँ, ठीक है। तो नाइट्रोजन, मैग्नीज, फास्फोरस, पोटास, मोलिब्डेनम, ठीक है। तो जो नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से क्या होगी, ये जो ये पत्तियां है ना, ये पत्तियां की सिराएं, तो पत्ती का रंग कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। और ये जो सिराएं हैं, ये सिराओं का रंग भी कैसा हो जाएगा, पीला। यानी कि क्या हो गया, क्लोरोसिस। क्या हो गया, क्लोरोसिस। तो नाइट्रोजन की कमी से पुरानी पत्तियों में क्लोरोसिस या हरिमाहीनता होती है। तो किस तत्व की कमी से पुरानी पत्तियों में क्लोरोसिस देखा जाता है या होता है, नाइट्रोजन की कमी से। किसकी कमी से, नाइट्रोजन की कमी से। और पत्ती का रंग पीला और जो सिराएं हैं उसका रंग हरा, यानी कि ये कौन सी कंडीशन कहलाती है, कौन सी कंडीशन कहलाती है, वो कहलाती है इंटरवेनियल क्लोरोसिस, ठीक है। क्या कहते हैं, इंटरवेनियल क्लोरोसिस। और ये इंटरवेनियल क्लोरोसिस किसकी कमी के कारण होता है, वो होता है मैग्नीशियम की कमी से। पुरानी पत्तियों में, कौन सी पत्तियों में, पादप की पुरानी पत्तियों में क्लोरोसिस होता है नाइट्रोजन की कमी से, और पुरानी पत्तियों में इंटरवेनियल क्लोरोसिस होता है मैग्नीशियम की कमी से, ठीक है। पुरानी पत्तियों में सिराओं का रंग पीला होता है, किसकी कमी से, सिराओं का रंग पीला होता है नाइट्रोजन की कमी से। ऐसे क्वेश्चन पूछने वाला, ठीक है। और पुरानी पत्तियों में सिराओं का रंग हरा बना रहता है, ठीक है। हरा बना रहता है किसके कारण, मैग्नीशियम के कारण, ठीक है। ऐसे पूछता है क्वेश्चन वाला। और इसके साथ साथ देख लेते हैं नाइट्रोजन की, एक तो क्लोरोसिस होता है नाइट्रोजन के कारण, और क्या होता है, जो अनाज वाली जो फसलें होती है, कौन सी अनाज वाली फसलें होती है, ग्रेमिनी कुल की उन अनाज वाली फसलों की जो पत्तियां होती है, क्या होती है पत्तियां, वो पत्तियां जो है वो वी शेप के आकार की हो जाती है। कैसे होती है, वी शेप के आकार की हो जाती है। और वो वी शेप जो है वो किसकी कमी, किसकी डेफिशिएंसी को शो करता है, वो शो करता है नाइट्रोजन की कमी को। किसकी कमी को, नाइट्रोजन की कमी को शो करता है, ठीक है। और ये है क्लोरोसिस करता है। और इसके साथ साथ अनाज वाली जो पत्तियां होती है वो कैसे हो जाती है, वी शेप के आकार की हो जाती है, ठीक है। अब देखते हैं फास्फोरस, क्या है फास्फोरस। जब फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाती है, फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो पत्तियां होती है ना, पत्तियां कैसे हो जाती है, वो हो जाती है लाल रंग की, ये या लाल बैंगनी रंग की हो जाती है। कैसे होती है, लाल या बैंगनी रंग की हो जाती है। यदि पुरानी पत्तियां, पादप की पुरानी पत्तियां जो है वो लाल या बैंगनी रंग शो कर रही है, तो वो किसकी कमी के लक्षण है, फास्फोरस की कमी के लक्षण है। किसकी कमी के लक्षण है, फास्फोरस की। और यदि पुरानी पत्तियों में फास्फोरस की ज़्यादा कमी हो जाती है, ठीक है, एक तो सिंपल कमी हो गई और एक ज़्यादा ही कमी हो गई, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में जो है वो पुरानी पत्तियां जो है ना, पुरानी पत्तियां वो कैसी बनी रह जाती है, गहरा हरा रंग हो जाता है। कैसा हो जाता है, गहरा हरा रंग हो जाता है। फास्फोरस की नॉर्मल कमी से एक तो सीधी कमी होती है, उस कमी से कैसा रंग हो जाता है, लाल और बैंगनी रंग की हो जाती है। यदि फास्फोरस की
अति ज़्यादा यानी कि हाईली डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उस कंडीशन के अंदर कौन सा रंग हो जाता है, गहरा हरा हो जाता है, ठीक है। और गहरे हरे होने के कारण जो है वो पादप या फसलों में पादप क्या होता है, देरी से पकता है, ठीक है। देरी पकाव की समस्या देखने को मिलती है, और उसके अंदर जो पुष्पन क्रिया है ना, पुष्पन क्रिया वो भी क्या हो जाता है, देरी से हो जाता है, ठीक है। पकाव देरी यानी कि उसके पुष्पन क्रिया यानी कि पोलिनेशन जो है फ्लावर फॉर्मेशन में क्या हो जाती है, देरी हो जाती है। जब फ्लावर फॉर्मेशन में देरी होगी तो ऑब्वियसली पकाव में भी देरी होगी, और ये किसके रिस्पॉन्सिबल है, वो गहरा हरा रंग हो जाती है। गहरा हरा रंग किस लिए होता है, जब फास्फोरस की हाईली डेफिशिएंसी हो जाती है, उस कंडीशन के अंदर जो है वो पुष्पन क्रिया जो है वो देरी से होती है। पुष्पन क्रिया देरी से होने किस तत्व की कमी के कारण होता है, फास्फोरस की कमी के कारण होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पोटास की यदि कमी है ना, तो पोटास की कमी के कारण क्या होता है, जो पुरानी पत्तियां हैं उन पत्तियों के जो किनारे हैं, ये जो किनारे हैं ये सूख जाते हैं, जल जाते हैं या गिर जाते हैं, ठीक है। तो पुरानी पत्तियों के किनारे जलना किसके कारण होता है, वो होता है पोटास के कारण, ठीक है। और इन पुराने जो किनारे हैं पुरानी पत्तियों के, ये जलना या जले हुए प्रतीत होना, क्या कहते हैं इससे बोलते हैं लीफ स्कॉर्चिंग। क्या बोलते हैं, लीफ स्कॉर्चिंग बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, लीफ स्कॉर्चिंग बोलते हैं। तो लीफ स्कॉर्चिंग की क्रिया या लीफ स्कॉर्चिंग देखने को मिलती है पुरानी पत्तियों पर, और लीफ स्कॉर्चिंग की क्रिया किस तत्व की कमी के कारण होता है, किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी के कारण होता है, वो होता है पोटास के कारण। किसके कारण होता है, पोटास के कारण, ठीक है। और मोलिब्डेनम, अब कौन सा रह गया, मोलिब्डेनम। अब मोलिब्डेनम की बात करें तो जो ये पत्तियां होती हैं ना, इन पत्तियों पर ऐसे ब्राउन रंग के स्पॉट बन जाते हैं, यानी कि जो ब्राउन वाला पार्ट होता है ना, वहाँ पर पत्तियां जो है उसके अंदर क्लोरोसिस की क्रिया नहीं होती, ठीक है। क्लोरोफिल होता है, क्या होता है, क्लोरोफिल से क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, जिसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो है वो किस पर डिपेंड होती है, वो होती है सन पर। सन होगा तभी तो फोटोसिंथेसिस होगी, और किसके हेल्प से होगी, क्लोरोफिल की हेल्प से होगी। क्लोरोफिल के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट कौन सा है, वो है मैग्नीशियम है, ठीक है। कौन सा है, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल की आप संरचना देखोगे उसके अंदर जो सेंट्रल न्यूट्रिएंट कौन सा होता है, सेंट्रल एलिमेंट वो मैग्नीशियम होता है ना, इसलिए। तो हाँ, हम क्या थे कि जो पादप की पत्तियां है ना, पुराने पत्तियां, यहाँ पर क्या होते हैं, बन जाते हैं ब्राउन रंग के स्पॉट बन जाते हैं, ठीक है। ब्राउन रंग के स्पॉट बन जाते हैं, ठीक है। तो ये ब्राउन रंग के स्पॉट जो है वो किसके डेफिशिएंसी के कारण बनते हैं, वो बनते हैं मोलिब्डेनम। किसकी डेफिशिएंसी के कारण बनते हैं, मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी के कारण बनते हैं, ठीक है। पुरानी पत्तियों में ब्राउन स्पॉट किसकी कमी के कारण होता है, वो होता है मोलिब्डेनम की कमी से, ठीक है। ये जो ब्राउन रंग का स्पॉट होता है ना, यहाँ वाला पार्ट क्या हो जाता है, डेड हो जाता है, ठीक है, डेड हो जाता है। तो हम इसे ब्राउन स्पॉट या फिर डेड स्पॉट भी कह सकते हैं, ठीक है। डेड स्पॉट कहते हैं। और ये जो ब्राउन वाला पार्ट होता है, यहाँ पर जो टिश्यू होते हैं प्लांट की पत्तियों की, जो टिश्यू होते हैं वो कैसे हो जाती है, डेड हो जाती है, ठीक है। तो प्लांट की डेड टिश्यू को होना क्या कहलाता है, नेक्रोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, नेक्रोसिस कहलाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पुरानी पत्तियों में नेक्रोसिस की जो क्रिया है वो किसके कारण होता है, वो होता है
मॉलिब्डेनम और पोटास के कारण, क्योंकि यहाँ पर भी किनारे भी चल रहे थे ना, किनारे भी चल रहे थे, यानी कि ब्राउन रंग के हो गए थे, सड़े ख़त्म हो गए थे, यानी कि यहाँ की जो टिश्यू है वो भी क्या हो गई थी, मर गई थी। ठीक है, तो टिश्यू का डेड हो जाना है, टिश्यू का मर जाना क्या कहलाता है, नेक्रोसिस। और नेक्रोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन से एलिमेंट होते हैं, किस एलिमेंट की डेफिशिएंसी के कारण होता है, वो होता है मॉलिब्डेनम और पोटास की कमी के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है, मॉलिब्डेनम और पोटास की कमी के कारण होता है। ठीक है, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं अपन कि जो पुरानी पत्तियों में क्लोरोसिस होता है नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से, इंटरवेनियल क्लोरोसिस होता है मैग्नीशियम की कमी से, पुरानी पत्तियों में सीराओं का रंग हरा हो जाता है, किसकी कमी से, हरा ही बना रहता है मैग्नीशियम, पीला हो जाता है सीराओं का रंग नाइट्रोजन के कारण होता है। ठीक है, अनाज वाली फसलों में पत्तियां जो है वी आकार की हो जाती है, किसके कारण, नाइट्रोजन के कारण। ठीक है, पुरानी पत्तियों में लाल व बैंगनी रंग होता है, किसके कारण होता है, वो होता है फास्फोरस की कमी के कारण। गहरा हरा रंग हो जाए, ठीक है, पुष्पन की क्रिया देरी उससे होती है, किसके कमी के कारण, वो होता है फास्फोरस की कमी के कारण। ठीक है, और लीफ स्कॉर्चिंग जो है वो किसकी कमी के कारण होता है, पोटास की कमी के कारण होता है। नेक्रोसिस जो है वो किसके कारण होता है, पोटास और मोलिब्डेनम के कारण होता है, किसके, पोटास और मोलिब्डेनम के कारण होता है। ठीक है, डेड स्पॉट का फॉर्मेशन होता है, किसके कारण, मोलिब्डेनम के कारण होता है, किसके कारण होता है, मोलिब्डेनम के कारण होता है। अब बात कर लेते हैं मध्यम पत्तियाँ। ठीक है, मध्यम पत्तियाँ जिसे कि मैंने पहले आपको बता दिया है कि इसे नई व पुरानी पत्तियाँ भी कहते हैं, और इसमें किसके कमी के लक्षण दिखाई देते हैं, किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी के ये सिम्टम्स होते हैं, वो होते हैं जेडन के। ठीक है, जेडन किससे होते हैं, और ये जनरली किस क्लास के प्लांट के अंदर दिखाई देते हैं, जो सिट्रस प्लांट है ना, सिट्रस प्लांट, उसके अंदर ये जो है वो जेडन न्यूट्रिएंट की सिम्टम जो है, डेफिशिएंसी के सिम्टम वो हाईली शो होते हैं, किसके अंदर, सिट्रस प्लांट के अंदर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नई पत्तियाँ। कौन सी पत्तियाँ, नई पत्तियों की बात कर लेते हैं। नई पत्तियों में किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं, वो देते हैं फेरस, सल्फर, कॉपर और मैग्नीज। ठीक है, ये इन्हीं तत्वों के बारे में या इन्हीं एलिमेंट के बारे में पूछेगा। ठीक है, माइक्रो एलिमेंट जो है ना, वो इन्हीं माइक्रो एलिमेंट के बारे में पूछेगा नई पत्तियों में। ठीक है, तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, इसका याद रखने का है, ने मन से फेंको। ठीक है, नई से हो गया नई पत्तियाँ, ठीक है, मन से हो गया मैग्नीज, से हो गया सल्फर, फे से हो गया फेरस, कू से हो गया कॉपर। ठीक है, नए से हो गया नई पत्तियाँ, मैं से हो गया मैग्नीज, से हो गया सल्फर, फे से हो गया फेरस, कू से हो गया कॉपर। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके कि नई पत्तियों में इसके किस प्रकार से कमी के लक्षण, जो डेफिशिएंसी के सिम्टम जो है वो शो होते हैं। जैसे कि ये पत्तियां हैं, कौन सी पत्तियां हैं, पादप की नई पत्तियां हैं। ठीक है, पादप की नई पत्तियां हैं, तो कॉपर, सल्फर, फेरस, मैग्नीज। ठीक है, जो नई पत्तियों के अंदर, जैसे पुरानी पत्तियों के अंदर क्लोरोसिस हुआ था, और नई पत्तियों में क्लोरोसिस किसके कारण होता है, वो होता है कॉपर और सल्फर के कारण होता है। क्या होता है, कॉपर और सल्फर के कारण जो है वो क्या होता है, क्लोरोसिस होता है। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया था कि जो ये कॉपर है ना, इसके भी दो रूप होते हैं। एक तो होता है Cu+ और Cu+2। जो ये Cu+ वाला पार्ट होता है ना, इससे कहते हैं Q+, क्या कहते हैं, Q+ कहते हैं। और ये Cu+2 वाला होता है, इसे क्यूप्रिक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, क्यूप्रिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो नई पत्तियों में क्लोरोसिस जो है किसके कारण होता है, वो होता है क्लोरोसिस किसके कारण होता है, कॉपर और सल्फर के कारण होता है, जिसके अंदर पत्ती का रंग कैसा हो जाता है, पीला, और सिराओं का रंग कैसा हो जाता है,
पीला हो जाता है। ठीक है, ये बात होगी। अब बात कर लेते हैं फेरस की। ठीक है, फेरस की बात कर लेते हैं। जिस नई पत्तियों में जब फेरस की कमी होती है ना, तो अब जो नई वाली पत्तियाँ होती है वो कैसे हो जाती है, कागज़ के समान हो जाती है। कागज़ के समान कैसे हो जाती है, वाइट हो जाती है। क्या हो जाती है, वाइट हो जाती है। ठीक है, कागज़ के समय की तरह वाइट हो जाती है। ठीक है, और जब मैग्नीज की कमी होती है ना नई पत्तियों में, तो वो कैसा हो जाता है, पत्ती का रंग कैसा हो जाता है, पत्ती का रंग जो होता है पीला, और सीरा का रंग कैसा हो जाता है, हरा। ठीक है, तो नई पत्तियों में इंटरवेनियल क्लोरोसिस किसकी कमी के कारण होता है, वो होता है मैग्नीज के कारण होता है। और नई पत्तियों के अंदर, पादप की नई पत्तियों के अंदर क्लोरोसिस किसके कारण होता है, वो कॉपर और सल्फर के कारण होता है। ठीक है, और अब इससे क्या होता है कि पूरी की पूरी पत्तियाँ है ना, वो क्या हो जाती है, मैग्नीज की कमी से इंटरवेनियल क्लोरोसिस हो जाता है। ठीक है, और ये मैग्नीज जो है वो एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके कारण क्या हो जाता है कि पूरी की पूरी जो है वो पूर्ण अंतरशिरा हरिमाहीनता शो करता है। क्या करता है, पूर्ण अंतरशिरा हरिमाहीनता जो है वो शो करता है। ठीक है, अब ये मैग्नीज भी है ना, ये दो तरीके से प्लांट जो है वो ग्रहण करता है। कौन सा, Mn+2 और Mn+4 के रूप में। Mn+2 के रूप में जो है ग्रहण करता है, तो इससे कहते हैं मैग्नस बोलते हैं। ठीक है, और इससे बोलते हैं मैग्निक। क्या कहते हैं इससे मैग्निक बोलते हैं। फेरस के भी मैंने दो पार्ट बताए थे, एक तो होता है Fe+2 और Fe+3, इससे बोलते हैं फेरस, और इससे बोलते हैं फेरिक। इससे क्या बोलते हैं, इससे बोलते हैं फेरिक, इससे बोलते हैं फेरस। ठीक है, और कॉपर का मैंने बता दिया, जो एक संयोजकता एक होती है, प्लस का साइन एक होता है तो उसे बोलते हैं क्यूप्रस, और दो होता है उसे बोलते हैं क्यूप्रिक बोलते हैं। ठीक है, और सल्फर की बात करें ना, तो सल्फर भी कैसे होता है, दो होता है, SO4 और SO3। SO4 होता है उसे तो बोलते हैं सल्फेट। क्या बोलते हैं, सल्फेट बोलते हैं। SO3 जो है उसे बोलते हैं सल्फाइड। बाबू लोग क्या है ना कि मेरी क्लास में आओगे ना, तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा ही मिलेगा। ठीक है, आपको जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं, उसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा ही बताया जाएगा, और ये एक्स्ट्रा जो है आपके केमिस्ट्री या बायो के अंदर भी हेल्प करेगा। ठीक है ना, तो मैं ओवरऑल 360 डिग्री नॉलेज प्रोवाइड कराने की, मैं आपको डिलीवर कराने की पूरी कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है, मेरी क्लास में क्या होता है कि मैं एक जो टॉपिक चल रहा है उसके बारे में तो बताता हूँ, उसके साथ साथ जो अदर एस्पेक्ट होते हैं उसको भी मैं पूरा बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको चीज़ें याद रहे और आसानी से याद रहे और आप उसे समझ सकें। ठीक है, तो जैसे कि आपको नई पत्तियों के बारे में मैं बता दिया है कि नई पत्तियाँ जिसके अंदर फेरस, सल्फर, कॉपर और मैग्नीज, जो नई पत्तियाँ होती है उसके अंदर फेरस, सल्फर, कॉपर और मैग्नीज। ठीक है, ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं उसके डेफिशिएंसी के सिम्टम शो होते हैं। ठीक है, उसके डेफिशिएंसी के सिम्टम शो होते हैं। ठीक है, और ये इन्हीं के बारे में पेपर में पूछा जाएगा। आपके जो जेड वाला पेपर होगा उसके अंदर इन्हीं के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, ज़्यादा चांस यही पढ़ लेना आप। ठीक है, अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में इतना नहीं पूछेंगे। यदि वो प्लांट सिस्टम के ऊपर बात कर लेना, वो कहाँ शो होते हैं उसमें, इसका याद रखने का तरीका भी मैंने बता दिया। नई मन से फेंकू, नई से नई पत्तियाँ, मैन से हो गया मैग्नीज, सेस हो गया सल्फर, फेस हो गया फेरस, कूस हो गया कॉपर। ठीक है, नई पत्तियाँ में क्लोरोसिस की कमी के कारण होता है, कॉपर और सल्फर के कारण होता है, और इंटरवेनियल क्लोरोसिस की कमी के कारण होता है, मैग्नीज की कमी के कारण होता है, या नई पत्तियों में सिराओं का रंग हरा होता है मैग्नीज के कारण, और सिराओं का रंग नई पत्तियों के अंदर होता है इस तत्व की कमी के कारण। पीला किसके कारण होता है, कॉपर और सल्फर के कारण होता है। ठीक है, फेरस के आपके दो पार्ट में, मतलब कि दो रूपों में ग्रहण होता है। ठीक है,
मैंगनीज भी दो रूपों में ऑब्जर्व होता है प्लांट के अंदर, कॉपर भी होता है, सल्फर भी होता है, उसके नाम भी मैंने आपको डिस्कस कर लिए मैंने आपको, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सबसे ऊपर जो टॉप वाला पार्ट होता है, टॉप वाला पार्ट होता है जिससे पहले हमने क्या बोला था, शीर्ष कलिका, शीर्ष कलिका के बारे में अपने बात करी थी। और ये शीर्ष कलिका के ऊपर जो है वो कौन से पोषक तत्व के भी कलेक्शन दिखाई देंगे, जिसकी एक गतिशीलता न के बराबर होती है, एक गतिशील होते हैं, एक गतिशील जो पोषक तत्व हैं उसकी कमी कलेक्शन दिखाई देते हैं। अब मृदा में एक गतिशील पोषक तत्व कौन कौन सा था, मृदा के अंदर जो एक गतिशील था वो तो था जेडेन, कौन था, जेडेन। और मृदा के अंदर मोबिलिटी के बेस पे हमने बताया था ना, प्लांट में और मृदा के अंदर एक गतिशील कौन कौन सा था, वो था जेडेन और फास्फोरस। और प्लांट के अंदर बात करें तो वो कौन सा है, कैल्शियम और बोरोन। तो हाँ, मृदा के अंदर एक गतिशील या अनमूवेबल, मृदा के अंदर कौन सा था, जेडेन और फास्फोरस। प्लांट के अंदर कैल्शियम और बोरोन। और ये कहाँ पर शो होते हैं, शीर्ष कलिका पर शो होते हैं इसके सिम्टम, ठीक है। और शीर्ष कलिका उसको याद रखने की ट्रिक बताऊं तो इसको याद रखने का तरीका है, कार बाजार शीर्ष पर है, ठीक है। कार से हो गया कैल्शियम, बाजार से हो गया बोरोन, शीर्ष से हो गया शीर्ष कलिका, क्या होता है, शीर्ष कलिका, ठीक है। जब कैल्शियम और बोरोन की कमी होती है ना शीर्ष कलिका पर या ऊपर टॉप वाले पार्ट पर, तो ये कैसे आकृति का हो जाती है, ये जो है ये कूप नुमा आकृति का हो जाता है, ठीक है। कैसे हो जाता है, कूप नुमा आकृति का हो जाता है, ठीक है। किसी कमी के कारण कैल्शियम और बोरोन प्लांट न्यूट्रिएंट के कमी के कारण जो है प्लांट का जो शीर्ष भाग है या फिर टॉप पार्ट है उसकी जो शीर्ष कलिकाएं होती है वो कैसे आकार की हो जाती है, वो कूप नुमा आकार की हो जाती है, ठीक है। तो जैसे कि आप मैंने बता दिया है, यही है आज का प्लांट के ऊपर जो अलग अलग पार्ट है, नई पत्तियां, पुरानी पत्तियां, मध्य पत्तियां, उसके अंदर कौन से न्यूट्रिएंट की किस तरह कमी या डेफिशिएंसी होती है, उसके कैसे सिम्टम्स शो होते हैं। आज की क्लास में हमने ये बात करी और अगली क्लास में हम बात करेंगे जो इंडिविजुअल न्यूट्रिएंट को लेंगे, ठीक है, और उस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी यानी कि उसका जो प्लांट के अंदर क्या रोल है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। और उसके डेफिशिएंसी से कौन से डिजीज़ होती है, कौन सा मतलब कि फिजियोलॉजिकल ऑर्डर शो होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आज की क्लास बस इतनी है। आप इस क्लासों को 2 बराबर मात्रा में देखिए आप, ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो तो मैं आपको अपने ईमेल, व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ पर आप पुट आउट कर सकते हैं, वहाँ पर आप अपने क्वेरी को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रयास करूँगा कि जो कमी शो हो रही है फ़िलहाल, ठीक है, उसे फुलफिलनेस कर सकूँ, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी है, इसी के साथ एंडिंग करते हैं। थैंक यू वेरी मच।